जी अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को। सूत्रों के अनुसार हमारे पास कुछ गर्मा गर्म खबरें आई हैं और आई हैं पड़ोसी देश से, भारत वंश उर्फ हिंदू शैतान उर्फ मूतरलैंड से। अब मूतरिस्तान से नरेंद्र मोदी की भेड़ें, इनको भेड़े हम कहते हैं, जो उनकी फौज है नरेंद्र मोदी की, भेड़े बकरियां इसलिए क्योंकि बलि के बकरे हैं, इनको बलि दिया जा रहा है। बलि किस तरह दिया जा रहा है, पहले मैं एक छोटी सी बात रखूंगा, फिर मलिक साहब से बात करते हैं। एक पॉलिटिकल गेन के लिए अपनी फोर्सेस को इस तरीके से इस्तेमाल करना, उनको बलि देना ही कहा जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शंस के दिन है, और जब भी इलेक्शंस के दिन आते हैं बीजेपी हमेशा पाकिस्तान पे हमला करने की बात करती है। इस बार सीन ये हुआ है कि आगे था हाफिज आसिम मुनीर, हमारा जनरल, उन्होंने आगे से बाजू दे दी बेटे। अब इस मामले में कुछ राय इज़ारे ख्यालात हम मलिक साहब से लेते हैं, क्योंकि मलिक साहब की भी जो सोर्सेज है इंफॉर्मेशन की काफी स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आप प्लीज शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है जो मोदी ने किया है, ठीक है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये क्या है और इसके पॉलिटिकल गेन्स क्या है, और हिंदुस्तान को क्या नुकसान है, भारतीय सेना को क्या नुकसान है, अपार्ट फ्रॉम इनके जो रक्षे इन्होंने बनाए हुए हैं, हवाई रक्षे जो अभिनंदन बैठ के आया था जिसमें, उनकी तबाही के अलावा इनका क्या गेन होगा, प्लीज एक्सप्लेन। यार ये चीजें तो वक्त ही बताएंगी, लेकिन सोचने की बात है। ये वो क्या बोलते हैं, लम्हा फिक्रिया है। जो ये आपको धमकियां दी जा रहा है, ये मोदी कुत्ता धमकियों पे धमकियां दी जा रहा है, और नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे आके इसने जो धमकियां दी हैं, अब जारी बात है उसका अजाला तो उसको करना पड़ेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये दुम दबा के भाग जाए, दुम दबा के भागेगा तो इसका पॉलिटिकल करियर गया, फारग है। इसको कुछ ना कुछ हरामजादगी करनी है, ये करेगा। अभी ये शांत इसलिए भी जो बहुत सी चीजें, इसके अपने ब्रिगेडियर जितने भी हैं ये उनको निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? दो लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिगेडियर जनरल निकाल दी, हाँ निकाल दी। वो जो निकाला आज, वो बेसिकली इनकी इंटेलिजेंस का लेफ्टिनेंट जनरल था, कोई आम नहीं था। पहले जो निकाला वो एक आम लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी बहुत बड़ा पावर होता है भाई, मगर इंटेलिजेंस का जो लेफ्टिनेंट जनरल है ना, उसकी पावर बहुत हाई होती है। वो वही समझे जिस तरह आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में थे किसी दौर में, और इमरान खान साहब ने उनको निकालने की ट्राई की थी, फिर इमरान खान के साथ क्या हुआ तो दुनिया जानती है, ठीक है। तो वही एग्जैक्ट सिनेरियो है, और आई थिंक सो मोदी की फौज हो सकता है गैरत खाए, हो सकता है गैरत खा के मोदी की डिक्टेटरशिप से जान छुड़वाए हिंदुस्तान की। इनके पास और कोई, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई ऑप्शन बचेगी, क्योंकि मोदी अगर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है या समथिंग लाइक दैट अपनी इज्जत बचाने के लिए, उसमें फिर हिंदुस्तान की बची कुछ इज्जत भी लुट जाती है। जारी बात है, सारे जितने भी अटैक्स हुए हैं, ऑफ कोर्स वो जब भी आप देखो, अगर आपको 10 अटैक मिलते हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में या पिछले 50 साल की हिस्ट्री में, तो वो 10 के 10 जो है वो मोदी के प्राइम मिनिस्टर होने पे या मोदी की हुकूमत होने पे हुए सारे अटैक हुए हैं जितने भी हुए हैं। और ये हमेशा ऐसे ही करता है, इलेक्शन से पहले अटैक करवा दिए, फिर 4 भाषण दे दिए, इधर उधर जहाज उड़ा दिए, पेलोड फेंकवा दिया, अभिनंदन भिजवा दिया, और फिर उसके बाद जनता का वोट ले लिया। तो बस यही है। और अब जो आने वाले दिनों में जो